प्यारे दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। गार्डनर का बहुविधि सिद्धांत। बहुआयामी बुद्धि का संप्रत्यय को प्रतिपादित करने का श्रेय प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गार्डनर को जाता है। इन्होंने सन 1983 में बुद्धि का एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसने गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत में गार्डनर ने यह स्पष्ट किया कि बुद्धि का स्वरूप एकांकिक न होकर बहुकारकीय होता है। अतः बुद्धि में एक कारक का समावेश न होकर बहुत सारे कारकों का समावेश होता है। गार्डनर के इस सिद्धांत का आधार उनके द्वारा प्रतिपादित न्यूरो मनोविज्ञान एवं मनोमितिक के क्षेत्र में किए गए शोध हैं। इस सिद्धांत में मुख्य रूप से उन कसौटियों पर भी बल दिया गया जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि विशेष क्षमता एक अलग बुद्धि है अथवा नहीं। जैसे यदि किसी व्यक्ति की एक विशेष क्षमता मस्तिष्क क्षति होने के कारण प्रभावित हो जाती है, जबकि उसका प्रभाव अन्य क्षमताओं पर नहीं पड़ता है, तो उस प्रभावित क्षमता को एक अलग बुद्धि माना जाता है। इसी प्रकार से कुछ व्यक्तियों में एक विशेष प्रकार की क्षमता असाधारण मात्रा में हो जाती है, जो अपने आप इस सिद्धांत को कसौटी के अनुसार एक पृथक बुद्धि की श्रेणी की योग्यता रखती है, अलग बुद्धि की श्रेणी की योग्यता रखती है। गार्डनर के अनुसार बुद्धि के प्रकार। इन समस्त कसौटियों का उपयोग करते हुए गार्डनर ने मूलतः 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया। इन्होंने 1998 में 8वां प्रकार एवं 2000 में 9वां प्रकार भी जोड़ा। इन कारकों की विशेषताएं होती हैं कि ये क्षमताएं एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। ये 7 प्रकार की बुद्धि निम्न है, जिन्हें मिलाकर इन्होंने बहुबुद्धि का निर्माण किया। इस प्रकार गार्डनर के अनुसार वर्तमान में बुद्धि के निम्न 9 प्रकार हैं। शाब्दिक या भाषाई बुद्धि। इस तरह की बुद्धि में भाषा संबंधी तर्कों को सम्मिलित किया जाता है, और जो शाब्दिक होता है, शब्दों के क्रम के बीच कुछ संबंधों को पहचानने की जो क्षमता निहित होती है, उसे शाब्दिक बुद्धि कहते हैं। दूसरा, प्रेक्षण संबंधी बुद्धि। इस तरह की बुद्धि अधिकांश शिल्पकारों में पाई जाती है। ये व्यक्ति चित्रों, भाषा तथा शरीर के हाव भाव के द्वारा व्यक्ति की कुछ बातों को बता सकते हैं। सांगीतिकीय बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ये बुद्धि लय एवं ध्वनि के प्रति संवेदनशील होती है। इस तरह की बुद्धि संगीतकार या गीतकार में अधिक पाई जाती है। तार्किक गणितीय बुद्धि। इस तरह की बुद्धि में तार्किक जोड़ घटाना, असंभव प्रत्ययों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। शारीरिक गतिक बुद्धि। इस तरह की बुद्धि में शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखने की क्षमता तथा उपयोग करने की क्षमता निहित होती है। अभिनय और भूमिका निर्वाह के माध्यम से संप्रेषण करते हैं। इनको इस श्रेणी में रखा जाता है। व्यक्तिगत आत्मबुद्धि। इस तरह की बुद्धि में अपनी रुचि, लक्ष्यों, भावों एवं संवेगों में विभेद करने की क्षमता शामिल होती है। व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। इस तरह की बुद्धि में दूसरे व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया कर उसे समझने, दूसरे व्यक्ति की भावनाओं, प्रेरणाओं और आवश्यकताओं को समझना सम्मिलित होता है। जैसे में कॉन्फ्रेंस, टेलीफोन, वीडियो इत्यादि आते हैं। प्रकृतिवादी बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि किसानों, जैव विज्ञानी एवं वनस्पति वैज्ञानिक आदि में अधिक होती है। अस्तित्ववादी। इस प्रकार की बुद्धि दार्शनिकों
एवं चिंतकों आदि में देखने को मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। शेयर करना ना भूलें प्लीज़।